नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आयु से संबंधित सवाल का। और आयु से संबंधित जो सवाल है वो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट रहता है। और आयु से संबंधित जो क्वेश्चन है वो 3-4 टाइप के पूछे जाते हैं। आज हम फर्स्ट टाइप देखेंगे और उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, उससे पहले हमें ध्यान रखना है बाद या पश्चात यानी प्रेजेंट में जो है उसे आगे जाना है और पूर्व या पहले यानी जो प्रेजेंट में है उसे हमें पीछे जाना है। ठीक है, इसमें दिया गया है ए एवं बी की वर्तमान आयु में 3 और 4 का अनुपात है और 4 वर्षों के पहले या पूर्व उनकी उम्र में 5 और 7 का अनुपात है। तो बताइए ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु क्या है? तो इसको हम दो तरीके से कहेंगे। इसमें देखते 4 वर्ष पहले यानी कि पूर्व उनकी दोनों की आयु का जो अनुपात है वो क्या है? 5 और 7, इनका हमें डिफरेंस करना है। बट्टा में क्या करना है? बट्टा में हमें क्या करना है? जो दोनों रेशियो है उसको क्रॉस में गुणा करना है। ठीक है, इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 20 और इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 21। इसका जो अंतर है वो कितना है? 1 का है। अंतर है वो हमें नीचे लिखना है। अब हमें किसकी आयु ज्ञात करनी है? एक की ज्ञात करनी है, वो भी वर्तमान में। ठीक है, एक की करनी है तो क्या हो जाएगा? गुणा में 3 यानी कि वर्तमान में एक का जो उम्र का जो अनुपात है वो कितना है? 3 है। तो इसको जो अंतर है 4 गुणा 2 और बट्टे में 1 और गुणा 3, तो कितना हो गया? ये हो गया 8 और 8 या 24। ये 24 को आगे किसकी? 1। ठीक है, 24 को क्या आगे? 1। अगर हमें b की ज्ञात करनी हो तो ये हो गया 8, इसको जब हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8 और बट्टे में 1 और गुणा, यहां हमें करना है b, ये हो गया 1 और ये हो गया b। ठीक है, तो b का वर्तमान में जो अनुपात है वो कितना है? 4। तो 8 जो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ये वर्तमान में उनकी आयु का आयु है। अगर इसमें अनुपात देखें तो ये 8 बार गया 3 और ये 8 से 4, ये हो गया वर्तमान में। ठीक है, अगर हमें पूछे 4 वर्ष से बाद, 4 वर्ष से बाद यानी 4 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी? ये तो पूछा है हमें वर्तमान। अगर पूछ रहे 4 वर्ष पहले उनकी जो आयु है वो क्या थी, तो वर्तमान में कितनी है? तो 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले यानी कि 4 वर्ष से माइनस में जाएंगे तो 24 में से हम 4 निकालें तो कितना आ गया? 20 और 32 में जब हम 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो अनुपात है वो आता है या नहीं आता है? इसको 4 से काटे, 4 का भाग देंगे तो आएगा 5 और इसमें 4 का देंगे तो आएगा 7। ठीक है, हुआ या नहीं हुआ? यानी 4 वर्ष पहले पूछे तो 4 वर्ष पहले इन दोनों ए और बी की जो आयु है वो 20 और 28 थी। अब आता है दूसरा तरीका। दूसरे तरीके से क्या करना है? प्रेजेंट को, ठीक है, अब अगर पहले पूछे तो प्रेजेंट से हम पीछे जाएंगे। अगर हम पूछे बाद में तो हम कहाँ आएंगे? प्रेजेंट से आगे आएंगे, यानी कि बाद में प्लस और पूर्व में माइनस। ठीक है, अब हमें पूछे 4 वर्ष के पहले, 4 वर्ष के पूर्व पहले, तो 4 वर्ष पहले कहाँ जाएंगे? पीछे। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले तो प्रेजेंट में इनकी दोनों के जो अनुपात है वो कितना है?
3:4 और 4 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात क्या था? 5:7। अब करना क्या है? करना ये है, इसका हमें अंतर ज्ञात करना है। इसका अंतर ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इनको हमें क्रॉस में गुणा करना है, तो इसको हम क्रॉस में गुणा किया तो ये आ गया 20 और ये आ गया 21। इसका भी अंतर, इसका अंतर हो गया 1। और 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले, तो इसको हम कर देंगे गुणा। ठीक है, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये 8 आएगा। ठीक है, 8 आ गया। अब हमें पूछा है एक की वर्तमान आयु, एक का वर्तमान में जो अनुपात है वो कितना है? वो है 3। तो ये कितना हो गया? 8 24, 8 3 24। अगर हम, ये तो हो गया ए का, अगर हमें पूछे बी का, तो बी का क्या करेंगे? बी का वर्तमान में बी का जो अनुपात है वो कितना है? तो ये हो गया 32। कितना हो गया? 32। ठीक है, अगर इसका हमें अनुपात देखें तो क्या हो जाएगा? 3:4। क्या हो जाएगा? 3:4। अब आगे देखो, अगला सवाल। अगला है ए एवं बी की वर्तमान आयु में 3 और 5 का अनुपात है। 9 वर्षों के बाद यानी कि पश्चात उनकी उम्र में 13 और 4 का अनुपात है। तो बताइए बी की वर्तमान आयु। हमें ध्यान क्या रखना है? 9 वर्ष के बाद, और पिछले वाले में क्या था? 9 वर्ष से पहले। तो पहले आए तो माइनस और बाद आए तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा? ये हो गया 9। ठीक है, 9 वर्ष बाद उनकी उम्र का जो अनुपात है उसका हमें अंतर ज्ञात कर देखना है। ठीक है, और बट्टे में हमें क्या करना है? बट्टे में दोनों का मल्टी क्रॉस में गुणा करना है। ये तो क्या वर्तमान का, और ये 9 वर्ष से बाद का। इसको क्रॉस में गुणा करेंगे तो ये हो गया 15, ये हो गया 15 और ये हो गया 12। इसका भी अंतर क्या हो जाएगा? 3 गुणा। अब हमें किसका ज्ञात करना है? बी का। तो बी का वर्तमान में हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वर्तमान का निकालेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में बी का जो आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 5। कितना है? 5। तो देखो 9 गुणा, और इसका अंतर हो गया 1 और बट्टे में हो गया 3 गुणा 5।
ठीक है। 5 यानी कि वर्तमान में बी का जो अनुपात है वो है 5। ठीक है, 1 तिरी 3 और 3 तिरी 9 और 5 तिरी 15। तो वर्तमान में जो बी की जो उम्र है वो कितनी है? 15। ठीक है, अगर हम ज्ञात करें ए की, ये तो थी बी की, अगर हम देखें ए की, तो ए की करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 गुणा 1, ये अंतर हो गया और बट्टे में 3। अब यहाँ हमें ए का देखना है, तो ए का वर्तमान में जो अनुपात है वो कितना है? 3 है। 1 तिरी 3, 3 तिरी 9 और 3 तिरी 9। तो वर्तमान में बी की जो उम्र है वो कितनी है? 9। अब देखो इनका जो अनुपात है, अनुपात क्या हो जाएगा? 3 तिरी 9 और 5 तिरी 15। ठीक है, अब हम दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरे टाइप में क्या है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 3:5। प्रेजेंट में जो इनका अनुपात है वो कितना है? 3:5। तो ये कहते हैं 9 वर्ष से बाद में, 9 वर्ष से बाद में, बाद का पूछे तो हम कहाँ आएंगे? प्रेजेंट से आगे कितने वर्ष बाद है? 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष के बाद में इनकी जो आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 3:4। कितना है? 3:4। अब देखो करना क्या है, इसका अंतर करना है। 9 वर्ष के बाद का जो अनुपात है इसका अंतर कितना हो गया? इसका अंतर हो गया 1। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करोगे? क्रॉस में गुणा, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 12। इसका भी अंतर कितना हो गया? इसका अंतर हो गया 3। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 3 गुणा कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष के बाद, तो 9 वर्ष। 1 तिरी 3, 3 तिरी 9, इसको भी जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, अब हमें किसकी उम्र ज्ञात करनी है? बी की। तो बी का वर्तमान में जो अनुपात है वो कितना है? 5। तो इसको 5 से क्या कर देंगे? गुणा, तो कितना आ जाएगा? 15। इसी प्रकार अगर हम ए की देखें, ए की देखें तो ए का तो वर्तमान में अनुपात कितना है? 3। तो 3 तिरी 9। अब अगर इसका अनुपात देखें तो इसका हो गया 3 और इसका हो गया 5। ठीक है, अगर हमें पूछे, अगर हमें दिया हुआ हो क्या कि 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद इसकी उम्र क्या होगी? ये तो वर्तमान की है, वर्तमान में इसकी उम्र, वर्तमान में इसकी उम्र, ये तो बी की उम्र होगी और ए की उम्र। अगर ये पूछे कि 9 वर्ष बाद में इसकी उम्र क्या होगी या क्या थी, तो क्या होगा? 9 वर्ष के बाद में, तो 9 वर्ष के बाद, बाद का मतलब प्लस, तो इसमें 9 जोड़ दिया और उसमें इसमें भी 9 जोड़ दिया, ये हो गया 18 और ये कितना हो गया? हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24। यानी 9 वर्ष के बाद में इनकी आयु जो क्या थी? ए की 18 और बी की 24। अगर इसका अनुपात देखें तो क्या हो जाएगा? अनुपात क्या हो जाएगा? 3 6 से 6 3 18 और 6 चौके 24। ठीक है।